दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या आप जानते हैं कि यूएई का श्रम बाजार पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व बदलाव से गुजरा है। 2024 में देश का कुल श्रम बल जो है 9.4 मिलियन तक पहुंच गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में एक रिकॉर्ड वृद्धि है। इसका मतलब है कि देश में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं और अब यहाँ लगभग हर क्षेत्र में काम करने के लिए पर्याप्त अवसर मौजूद है। यहाँ की बेरोजगारी दर 1.9% तक गिर के यूएई को विश्व स्तर पे सबसे कम बेरोजगारी दर वाले देशों में शामिल कर देती है। इसे समझने के लिए हम ये जान सकते हैं कि वैश्विक औसत बेरोजगारी दर लगभग 4.9% है, यानी यूएई में हर 10 में से लगभग 9 लोग रोजगार में हैं। ये आंकड़ा अपने आप में इसकी सफलता की कहानी जो है वो बताता है। इसीलिए ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है बल्कि एक संकेत है कि देश की नीतियां और रोजगार संरचना किस तरह हद तक सफल रही है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि यूएई ने ये कैसे हासिल किया है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि युवा रोजगार, महिला श्रम, भागीदारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका और डिजिटल तकनीकी पहले इस सफलता की कैसे नींव बनी है। वीडियो में हम समझेंगे कि मॉडल दुनिया और विशेषकर भारत के लिए कैसे प्रेरणादायक हो सकता है। दोस्तों, यूएई ने युवा रोजगार पे विशेष ध्यान दिया है। 2019 में जहां 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ष में बेरोजगारी दर 16.7% थी, वहीं 2024 में ये घट के 5.2% रह गई है। इसका मतलब है कि आज के युवा शिक्षित हैं और कुशल होके श्रम बाजार में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। ये सुधार विशेष रूप से वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के चलते संभव हुआ है। वहीं दूसरी तरफ यूएई में महिला श्रम बल की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में महिलाएं कुल श्रम बल का 19% हिस्सा हैं, यानी लगभग 1.7 मिलियन महिलाएं सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। ये दर्शाता है कि यूएई ने महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों को सुलभ और सुरक्षित बनाने पर ध्यान दिया है। सरकारी नीतियां फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस और इंक्लूसिव प्रोग्राम्स में इसका मार्क जो है प्रशंसा किया है। इस प्रकार जो है यूएई की सफलता का एक बड़ा कारण है कि इसने युवाओं और महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार नीतिगत सुधार किए हैं। ये पहल जो है ये केवल रोजगार बढ़ाती हैं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करती हैं। आपको बता दें कि यूएई में रोजगार के अधिकांश अवसर निजी क्षेत्र से आते हैं। निर्माण सेवाएं, टेक्नोलॉजी और वित्तीय क्षेत्र में प्राइवेट कंपनीज ने नए जॉब सृजित किए हैं। ये दर्शाता है कि आर्थिक वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। ये देखा जाए तो ये सार्वजनिक क्षेत्र ने भी इसका समर्थन किया है। सरकारी नीतियां जैसे कि एमेरिटाइजेशन नागरिकों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि यूएई के नागरिक रोजगार से वंचित ना रहें। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव ने जो है नए क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर बनाए हैं। इस बैलेंस के कारण यूएई में श्रम बाजार संतुलित और प्रतिस्पर्धात्मक बना है, जहां प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन और जॉब्स ला रहा है, वहीं पब्लिक सेक्टर सुरक्षा और स्ट्रक्चर को वो प्रदान करता है। गौरतलब है कि यूएई के डिजिटल और तकनीकी पहलों ने भी रोजगार सृजन में मुख्य भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए अबू धाबी की 2025 से 27 डिजिटल रणनीति के तहत 5000 से ज्यादा नए रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ई गवर्नेंस के माध्यम से रोजगार की प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन किया गया है। इससे न केवल एफिशिएंसी बढ़ी है बल्कि नए सेक्टर्स जैसे एआई, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सर्विसेज में नए रोजगार अवसर पैदा हुए हैं। यानी यूएई ने पारंपरिक और आधुनिक दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। ये अप्रोच देश की आर्थिक मजबूती और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस दोनों के लिए लाभकारी है। अगर यहाँ के श्रमिक सुरक्षा अधिकारों के बारे में बात करूं तो यूएई ने अपने श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। वेतन संरक्षण प्रणाली, हेल्थ स्टैंडर्ड्स और वर्क प्लेस सेफ्टी मेजर्स लागू किए हैं। पहले यह सुनिश्चित होता है कि श्रमिक केवल रोजगार में ही नहीं बल्कि सुरक्षित और संरक्षित एनवायरनमेंट में काम कर सकें। इस पहल से श्रमिकों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। जब लोग अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होते हैं तो वो बेहतर जो है अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इसका असर सीधे देश की जीडीपी और रोजगार स्थिरता पे पड़ता है। साथ ही यूएई की आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रवासी श्रमिकों का है। ये लोग जो है निर्माण सेवा क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स और अन्य क्रिटिकल सिचुएशन में जो है काम करते हैं। इनके बिना यूएई की रैपिड अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ कभी संभव नहीं होती। प्रवासी श्रमिकों के लिए फ्लेक्सिबल लेबर पॉलिसीज और सुरक्षित वर्किंग कंडीशंस ने उन्हें देश के विकास में अहम भागीदारी बनाया है। इसका असर ये है कि श्रम बल लगातार स्थिर और सक्रिय बना रहता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसी वैश्विक तुलना और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की खासियत। वैश्विक स्तर पे अगर देखा जाए तो यूएई की बेरोजगारी दर 1.9% दुनिया के सबसे कम स्तरों में से एक है। विश्व बैंक और
IMF के आंकड़ों के अनुसार अधिकांश विकसित देशों में बेरोजगारी दर 3 से 7% के बीच रहती है। इससे साफ दिखता है कि यूएई ने रोजगार सृजन के मामले में वैश्विक स्तर पे एक बेंचमार्क स्थापित किया है। यूएई की खासियत ये है कि यहाँ रोजगार के अवसर सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। हर एमिरेट में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों श्रमिकों के लिए अवसर उपलब्ध हैं, जिससे आर्थिक समावेशिता बनी रहती है। दोस्तों, यूएई ने केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि सोशल और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान दिया है। दोस्तों, जब लोग शेयर्ड वर्क स्पेसेस और ऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट्स का उपयोग करते हैं तो प्राइवेट एनर्जी कंजप्शन जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और एसी यूजेस में कमी आती है। साथ ही इंक्लूसिव लेबर पॉलिसीज ने सामाजिक कोहेशन बढ़ाई है। लोगों को ये भरोसा है कि उनके रोजगार सुरक्षित हैं और वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक्टिव योगदान दे सकते हैं। भारत के संदर्भ में अगर यूएई की तुलना की जाए तो भारत में 2025 के अनुमान के अनुसार बेरोजगारी दर लगभग 7.2% है और ये यूएई की तुलना में काफी अधिक है। इसका मतलब ये है कि भारत में अभी भी रोजगार सृजन और स्किल डेवलपमेंट के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। भारत में भी कुछ सरकारी योजनाएं हैं जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मेक इन इंडिया जो रोजगार सृजन को बढ़ावा देती हैं, लेकिन यूएई की तरह लगातार और समेकित अप्रोच से ही यूथ और वुमेन एम्प्लॉयमेंट में सुधार संभव हो सका है। दोस्तों, ऐसे में यूएई की सफलता दर्शाती है कि यदि सरकारी नीतियां, प्राइवेट सेक्टर और तकनीकी पहले एक साथ मिलकर काम करें तो बेरोजगारी को दुनिया में सबसे कम स्तर पे वो ले जा सकती हैं। यूएई ने दिखा दिया है कि आर्थिक वृद्धि और सोशल इंक्लूजन साथ साथ संभव है। इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बाकी देशों के पॉलिसी मेकर्स और युवाओं के लिए भी ये उदाहरण प्रेरणादायक है। इसको देख के हम समझ सकते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, इंक्लूसिव पॉलिसीज और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मिलकर के सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अंत में हम सिर्फ इतना कहेंगे कि यूएई की श्रम नीति और रोजगार संरचना सिर्फ आंकड़े नहीं है बल्कि एक सीख है मॉडर्न इकोनॉमी में इंक्लूजन, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कितनी अहम होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।